हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लिए थे। कुछ मैंने एमसीक्यूज आपको करवाए थे जी, और आज की क्लास में हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज मेक श्योर इसको अच्छे से करके जाना। एग्जाम में पक्का इस पे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है जी, चलिए जी, हाँ जी, हम आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल 1, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ₹150 wrongly entered in सेल्स बुक। हमने गुड्स परचेज करे राम से 150 के, पर हमने एंट्री क्या कर दी इसकी सेल्स बुक में। ठीक है जी। अब देखो सेल्स बुक का मतलब क्या हो गया आपका कि हमने जर्नल ही गलत रिकॉर्ड कर दिया बच्चे। टेक्निकली एंट्री थी परचेज टू राम, आप समझ रहे हैं, और हमने एंट्री कर दी राम टू सेल्स। ठीक है जी। परचेज टू राम पर एंट्री कर दी हमने राम टू सेल, दैट वाज द करेक्ट एंट्री, और ये हो गई हमारी रॉन्ग एंट्री। अब जब मैं रेक्टिफाइड एंट्री पास करने बैठूंगा बच्चे यहां पर, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट राम अकाउंट, सॉरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। बेटा परचेज में आएगा 150, इसमें भी आएगा 150, पर राम में कितना आएगा 300। सर क्यों 300 आएगा राम में? क्योंकि जो राम का अकाउंट था वो क्रेडिट होना चाहिए था, पर राम का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन करते वक्त हमें जब ठीक करेंगे, जब देखो साइड का एरर होगा किसी भी अकाउंट के अंदर, साइड का एरर, ठीक है, जब भी कोई साइड का एरर होगा इसका मतलब क्या होगा, लाइक से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं। आप एक रोड पे जा रहे हो, अब यहां से आपको टर्न लेना है, अब आपको नहीं पता कि आपको टर्न किस साइड लेना है। से फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक आपने टर्न ले लिया इस साइड, ठीक है, और यहां से आप 2 किलोमीटर तक आगे चले गए, और आपको जाना था टेक्निकली 2 किलोमीटर यहां पर। ठीक है जी। आपको 2 किलोमीटर जाना था कहीं और 2 किलोमीटर आप रॉन्ग टर्न ले गए, मतलब लेफ्ट टर्न ले गए, लेना था आपको राइट टर्न, तो यहां साइड की मिस्टेक हो गई। अब जब 2 किलोमीटर आप आगे गए तो आपने रियलाइज करा, क्या रियलाइज करा, सर 2 किलोमीटर आपको राइट जाना था, आप 2 किलोमीटर आप लेफ्ट चले गए। तो जब वापस यहां से आओगे यहां पर, तो भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2 किलोमीटर नहीं बेटा 4 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेम यही हो गया, राम को करना था क्रेडिट, राम को कर दिया डेबिट, करना था क्रेडिट कर दिया डेबिट। ठीक है जी। तो इसलिए जब राम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो कितने से करेंगे, 300 से करेंगे। चलिए जी, आई होप आपने यहां तक कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो एग्जांपल नंबर 2, गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹120 was wrongly passed through purchase book ₹120। हमने गुड सोल्ड करे किसको, रमेश को, कितने के, 120 के। इसको गलती से हमने कहां डाल दिया, परचेज बुक में, कितना 120। अब यहां फिर कोई गलती हो गई आपकी। अब थी हमारी सेल, किसको सेल थी, रमेश को, तो एंट्री थी रमेश टू सेल्स, रमेश टू सेल्स, ये मेरी करेक्ट एंट्री थी। पर रॉन्ग एंट्री मैंने क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये मैंने रॉन्ग एंट्री कर दी बच्चे।
ठीक है, आप समझना ये चीज। अब जब मैं रेक्टिफाई करूंगा इस चीज को, तो सरकमस्टांसेस में परचेज गलती से डेबिट हो गया, ठीक है, पर सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को हमने क्रेडिट नहीं करा, तो एंट्री होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेस। ठीक है जी। अब सेल्स में कितना आएगा 120, परचेज में कितना आएगा 120, और यहां कितना आएगा 240। कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 3, अब ध्यान से देखना। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रुपीज 5000 was wrongly entered in sales book. However, Mohan account has been correctly entered rupees 5000। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई आपकी। अब परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट 5000 5000 टू सस्पेंस अकाउंट। क्यों सर सस्पेंस अकाउंट क्यों, मोहन अकाउंट क्यों नहीं? वो कह रहे मोहन अकाउंट तो ठीक से क्रेडिट हो गया, मोहन अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब मेरे को एंट्री पूरी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे इस तरीके से वर्कआउट करना पड़ेगा 10,000। और अभी जो मैं एंट्रीज पास करा रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं स्टेज 2 में है, याद है ना, स्टेज 2। हाँ, यही एंट्री हम रेक्टिफाई करते हैं स्टेज 3 में। तो दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट है, इस दोनों की वजह क्या आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस। चांसेस आर वेरी हाई स्टेज 2 और स्टेज 3 से क्वेश्चन आएगा, स्टेज 1 से नहीं आएगा, तो इसलिए हम चर्चा करेंगे दोनों के ऊपर। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई आपकी। चलिए जी, तो 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए फिलहाल। ठीक है, एक में गुड्स हमने परचेज करे डाल दिए, सेल्स में पूरी एंट्री रॉन्ग हो गई, हमने जहां पर तीनों अकाउंट को रेक्टिफाई करा। एक में हमने सेल्स करा पर डाल दिया परचेज में, ठीक है, तो वो चीज हो गई। और दूसरे में सेल परचेज सेम गलती हुई, बट प्रॉब्लम क्या थी यहां पर कि आपका जो पर्सनल अकाउंट था, पार्टी का अकाउंट था, वो ठीक से क्या हुआ क्रेडिट हो गया, मतलब जिस अकाउंट में वो क्रेडिट होना था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपने समझा होगा अच्छे से, और इसकी वजह से एंट्री क्या हो गई आपकी चेंज हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, 4th एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4। कोई अच्छा सा पॉइंट देखता हूं। गुड्स परचेज रुपीज 250, गुड्स परचेज रुपीज 250 have been posted to debit of supplier account
ठीक है, हमने गुड्स परचेस करे कितने के बेटा 250 के, हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर अकाउंट, डेबिट ऑफ सप्लायर अकाउंट। भाई जब मैंने गुड्स परचेस करे सप्लायर से तो मनी मन में पहले एंट्री बनाओ आप, मनी मन में आप एंट्री बनाओगे, एंट्री क्या बनेगी आपकी, जल्दी बना के देखो आप। ठीक है, जब मैंने गुड्स परचेस करे तो एंट्री होनी चाहिए थी आपकी परचेस अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट। अब सप्लायर अकाउंट को तो क्रेडिट करना था, क्या करना था, क्रेडिट, पर सप्लायर अकाउंट को हमने गलती से क्या कर दिया बेटा, हमने डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, गलती से उसको हमने डेबिट कर दिया। तो गलती सिर्फ सप्लायर अकाउंट में है, गलती कहां है, सिर्फ सप्लायर अकाउंट में है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, सप्लायर अकाउंट डेबिट, सॉरी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अब मेरा माइंड में क्वेश्चन आ रहा है सर साइड की गलती है तो क्या करेंगे इसका बेटा, 200 नहीं 250 नहीं, क्या हो जाएगा आपका 500, क्या हो जाएगा ये 500। क्यों, जब भी साइड का एरर होता है तो एरर डबल हो जाता है। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई आपकी। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा एक पॉइंट है, एग्जाम्पल 5, डिस्काउंट received from red and black ₹15 has not been entered in the discount column of cash book। अब देखो हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 15 रुपए का और उसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा कैश बुक में। कैश बुक क्या हो गया, एक तरीके से आपका जर्नल का पार्ट हो गया। जब मैंने उसको रिकॉर्ड जर्नल में नहीं करा तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। अब रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो दोनों लेजर इफेक्ट हो गए। इससे दोनों का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट का भी और किसका, आरएनबी का भी। तो एंट्री क्या होगी, आरएनबी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कितना 15। ध्यान रखना दोनों अकाउंट इफेक्ट होंगे। आरएनबी को डिस्काउंट मिला, सॉरी हमने आरएनबी से डिस्काउंट लिया, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव क्या हमारी इनकम है। क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे बच्चे। चलिए जी नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज आएगा इसके अंदर। अब ध्यान देना, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन ₹18 has not been entered in the discount column of the cash book, has not been entered in the discount column of cash book। ठीक है जी। अब डिस्काउंट अलाउड टू मोहन, हमने डिस्काउंट अलाउड करा मोहन को, जिसको हमने क्या नहीं करा, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। पर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हाउएवर the account of Mohan has been करेक्टली एंटर्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ गलती कहां पर है, डिस्काउंट अलाउड में। मोहन अकाउंट में कोई गलती नहीं है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट।
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक है, चलो जी करो आप आगे। चलिए जी करिए करिए यहां तक। ठीक है, ओ मोहन नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्काउंट टू सस्पेंस अकाउंट, सॉरी बेटा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो यही आपकी कुछ एंट्रीज हैं जो मैंने बताई। एक काम करते हैं, कुछ हम अपने पहले एमसीक्यू देखते हैं। आइए जी एमसीक्यू आ जाओ। एन एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू माधव, गुड सोल्ड टू माधव 1020 was posted to his account 1200। ठीक है जी, हमारे जो गुड सेल हुए कितने के हुए बेटा, दैट इज 1020, उसके अकाउंट में हमने कितने की पोस्टिंग कर दी 1200 की, तो एरर कितने से हो गया 180। इन द सेंस क्या हो गया, माधव अकाउंट को डेबिट करना था। क्या करना था बेटा, हमने डेबिट करना था। डेबिट कितने से करना था 1020 से, हमने डेबिट कितने से कर दिया उसको 1200 से। कितने से डेबिट कर दिया 1200 से। आप बात समझना। ठीक है, तो इस सर्कमस्टांसेस में इफ रेक्टिफिकेशन इज डन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ओ यहां पे बोला हुआ है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर आपने रेक्टिफिकेशन जो करा है बिफोर ट्रायल बैलेंस करा है तो सस्पेंस अकाउंट का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये अकाउंट देखते ही कट मार दो, इसको देख, इसका भी मतलब नहीं है कोई। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला आपको, माधव का जो अकाउंट है वो 180 से कम डेबिट हुआ है। माधव के अकाउंट को डेबिट करना था, सॉरी 180 से ज्यादा डेबिट हुआ है, 180 से ज्यादा डेबिट हुआ है, तो माधव के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से 180 से। तो क्रेडिट माधव विद 180 बाय सेइंग एक्सेस डेबिट फॉर सेल। ठीक है, 180 ये अकाउंट होगा। माधव के अकाउंट को हमने 1020 से डेबिट करना था। क्यों, क्योंकि एंट्री थी माधव टू सेल्स 1020, पर हमने क्या करा, माधव के अकाउंट को, सेल्स अकाउंट को नहीं, माधव के अकाउंट को 1200 से डेबिट कर दिया। अब रेक्टिफाई करने के लिए, बिकॉज बिफोर ट्रायल बैलेंस है और सिंगल साइडेड एरर है, तो हमें यहां ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है जी, और अगर यही होता आपका टू साइडेड एरर, मतलब सॉरी यही होता स्टेज 2, ये स्टेज 1 थी, यही स्टेज 2 या स्टेज 3 होती, तो आपको सेम एंट्री यही पास करनी थी। स्टेज 2 या स्टेज 3 में सेम एंट्री पास करनी थी। चलिए जी आइए 15th, 1000 being a monthly total of discount allowed to customer was credited to discount account in the ledger। ठीक है जी, अब 1000 रुपीज का क्या था हमारे पास, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। ठीक है, तो टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, मतलब कैश बुक अगर हम बना रहे हैं, ध्यान रखना कैश बुक की डेबिट साइड में यहां पे होता है डिस्काउंट, डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड। तो ये यहां पे टोटल, इसकी टोटल की बात कर रहे हैं 1000 की। ठीक है जी, तो इस 1000 को, ठीक है, हमने क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट में डाल दिया। डालना था डेबिट में पर डाल दिया क्रेडिट में, तो यहां पे साइड का एरर हो गया। इफ रेक्टिफिकेशन इज डन बिफोर ट्रायल बैलेंस, ओ रेक्टिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो पहली बात तो ये सिंगल एक लेजर में गलती है, 2 लेजर में नहीं, एक लेजर में गलती है। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या करना, डेबिट करना था, हमने कर दिया क्रेडिट, तो कर दो वापस उसको डेबिट पर डबल अमाउंट से। डेबिट द डिस्काउंट अकाउंट विद 2000 बाय सेइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 1000। कोई दिक्कत, if an amount paid for servicing vehicle has been posted in error to motor vehicle account, the necessary journal entries to correct this error should require which of the following।
if the amount paid for servicing the vehicle has been posted in error to motor vehicle account, ठीक है जी, हमने सर्विसिंग कराई तो जाना था रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, पर हमने कहां डाल दिया उसको, मोटर व्हीकल अकाउंट में। पहली बात तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। द जर्नल एंट्री फॉर करेक्ट दिस एरर्स, अब क्या करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, पॉइंट टू बी नोटेड। अब चाहे स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, यही एंट्री होगी। और स्टेज 3 अगर होती तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो यहां पे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू व्हीकल अकाउंट। तो फिलहाल के लिए क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे व्हीकल मेंटेनेंस, मतलब वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड क्रेडिट करेंगे मोटर व्हीकल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। चलिए जी, यहां तक समझ आ गया? हाँ जी सर समझ आ गया। आइए 17 पॉइंट आ जाइए बच्चे। ₹2750 received from Sohan was credited to Mohan as 2750। ₹2750 received from Sohan, किससे रिसीव हुआ था बेटा, हमें सोहन से, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश टू सोहन। पहली बात एंट्री समझो, 2750 ये करेक्ट एंट्री है। was credited to मोहन, किसको क्रेडिट कर दिया, मोहन को, ठीक है। अब ये भी एरर ऑफ कमीशन है, क्या एरर ऑफ करा, पर किसको क्रेडिट कर दिया, मोहन को, करना था सोहन को, क्रेडिट कर दिया मोहन को, तो मोहन टू सोहन, 2750 मोहन टू सोहन। टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज 10,000 शॉर्ट, टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज 10,000 शॉर्ट। If rectification is done before preparation of trial balance, then which of the following is correct? ठीक है, अब वो कह रहे हैं रेक्टिफिकेशन कब कर रहे हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो मतलब स्टेज 1। अगर स्टेज 1 में आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो भाई यहां पर क्या होने वाला है, परचेज बुक शॉर्ट है, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, डेबिट परचेज अकाउंट विद सेइंग दैट टू शॉर्ट टोटल ऑफ परचेज बुक 10,000। रेक्टिफाइड एंट्री पास नहीं होगी बच्चे यहां पे, ठीक है। एक बात जो है, अगर ये स्टेज 2 होती तो एंट्री क्या पास करते हैं हम, परचेज टू सस्पेंस, एंट्री क्या पास होती है आपकी, परचेज टू सस्पेंस। यही स्टेज 3 होती तो परचेज को हटा के क्या लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तीनों स्टेज डिस्कस कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं हर क्वेश्चन के अंदर जहां जहां पे पॉसिबल है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री इज करेक्ट। फिर देखना, अमाउंट ऑफ 15,000 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, विड्रॉन बाय प्रोपराइटर ड्रॉइंग्स टू कैश, पर बाय मिस्टेक इस ड्रॉइंग्स की जगह हमने किसको कर दिया, ट्रेड एक्सपेंस को। तो ड्रॉइंग्स को करना था डेबिट, कर दिया डेबिट किसको, ट्रेड एक्सपेंस को, टू साइडेड एरर। तो ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंस, पहली बात फर्स्ट एंट्री। अब दोस्त कोई आपसे पूछेगा स्टेज 1 में भी ये एंट्री होगी, स्टेज 2 में भी ये एंट्री होगी, ठीक है। पहले एंट्री देखो, हाँ ये रहा, स्टेज 1 में भी ये एंट्री होगी, स्टेज 2 में भी ये एंट्री होगी, पर जब स्टेज 3 में जाएंगे तो इसको कट करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखेंगे, कब, दैट इज आपका स्टेज 3 वाली बात कर रहे हैं हम। ₹3750 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी टू कैशियर धवन, सैलरी पे करी तो एंट्री क्या होगी, सैलरी टू कैश, हमें धवन से कोई मतलब ही नहीं है। डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, गलती से सैलरी की जगह हमने क्या लिख दिया, धवन अकाउंट, गलती तो हमारी है, पर गलती 2 अकाउंट में हुई है, सैलरी अकाउंट में भी हुई है, धवन अकाउंट में भी है। तो पहली बार टू साइडेड एरर, पॉइंट टू बी नोटेड। एरर ऑफ कमीशन, टू साइडेड एरर ऑफ कमीशन, ये कुछ नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद अब इस पे रेक्टिफिकेशन करेंगे, एंट्री क्या होगी रेक्टिफिकेशन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन अकाउंट,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवन अकाउंट, अमाउंट ये रहा। स्टेज 1 में ये एंट्री होगी, स्टेज 2 में भी ये एंट्री होगी, पर सर स्टेज 3 में सैलरीज है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, एडजस्टमेंट अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए जी क्वेश्चन नंबर 21 आगे बढ़ते हैं। A folio in the purchase journal was added ₹34680 instead of 36480। ठीक है जी, a folio of purchase journal was added 3460 इंस्टेड ऑफ 3640। इंस्टेड ऑफ के बाद जो वाला जो अमाउंट है वो ठीक है, उससे पहले वाला अमाउंट क्या गलत है। हमें 36480 में परचेज में एंट्री करनी थी, पर हमने एंट्री 34680 से कर दी। तो बेटा डिफरेंस कितना हो गया आपका, ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 1800 का। डिफरेंस कितने का आ गया बेटा, 1800 का। आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डिफरेंस विच विल बी प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट। ओ ठीक है, अब देखो परचेज का आपका जो था, इधर देखो आप ट्रायल बैलेंस देखो, ध्यान देना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, परचेज थी और परचेज के अगेंस्ट क्या होगा, आपका क्रेडिटर्स होंगे। करेक्ट अमाउंट ये था 36480, पर हमने क्या कर दिया 34680। अब ध्यान दो, तो अब डिफरेंस कहां आएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में कितना डिफरेंस आ गया 1800, ताकि ये टैली कर जाए। तो सस्पेंस क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट जो होगा वो डेबिट में आएगा, कितने से 1800। आई बात समझ। ठीक है सर, सर रेक्टिफाइड एंट्री नहीं बताओगे, ले लो भाई रेक्टिफाइड एंट्री, अगर इसको बाद में रेक्टिफाई करेंगे, अभी इसमें रेक्टिफिकेशन के लिए बाद में बोला नहीं उन्होंने, डिफरेंस कहां जाएगा। तो एंट्री क्या होगी इसमें आपकी, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। जब रेक्टिफाई करेंगे 1800। चलिए जी 22, a bill of 20,000 for old office furniture sold to Sethi was entered in the sales day book। ठीक है जी, a bill of 20,000 for sold of old furniture। ठीक है, हमने फर्नीचर सेल करा सेठी को, तो S2 फर्नीचर आना चाहिए था। फर्नीचर की जगह हमने कहां डाल दिया गलती से इसको, सेल्स में। अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, टू साइडेड एरर है पहली बात, और एरर ऑफ कमीशन है, नहीं सॉरी, ये आपका हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि था वो हमारा रेवेन्यू आइटम, सॉरी था वो कैपिटल आइटम, ट्रीट कर लिया रेवेन्यू आइटम। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी, एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये। अब इसमें हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे दोस्त, हमें क्या करना था, दैट इज फर्नीचर को क्रेडिट करना था, हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सेल्स को करो डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स टू फर्नीचर, कोई दिक्कत। चलिए जी ठीक है, अब देखो स्टेज 1 में भी यही एंट्री, स्टेज 2 में भी यही एंट्री, ध्यान रखना। पर स्टेज 3 में जाते तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो एंट्री होती प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। आइए जी नेक्स्ट आ जाओ, एन अमाउंट ऑफ 8,000 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री होगी, अच्छा इंटरेस्ट रिसीव हुआ कैश टू इंटरेस्ट, पर हमने गलती से कहां डाल दिया इसको, कमीशन में। तो कोई दिक्कत नहीं, कमीशन को क्रेडिट कर दिया तो डेबिट कर दो, कमीशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा वापस अपना इंटरेस्ट, तो कमीशन टू इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है इसका, अगर ये एरर स्टेज 1 में होता तो ये एंट्री, स्टेज 2 में होता तो एंट्री, अगर यही एरर आप रेक्टिफाई करते स्टेज 3 में तो नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि भाई ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, इन दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हम कर देंगे। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो स्टेज 3 में कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया, स्टेज 3 में इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है सर, आओ सर 24th पॉइंट, गुड्स बॉट फ्रॉम मुकेश अमाउंटिंग टू ₹5,500
वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज 5000, गुड्स बॉट फ्रॉम मुकेश 5500। ठीक है, बॉट करा तो हम क्या करेंगे, परचेज टू मुकेश, परचेज टू मुकेश 5500 5500। If this error located after trial balance, then which of the following rectification entry is correct? Okay. तो हमें क्या बोला इन्होंने, 55, ठीक है, क्रेडिट टू हिज अकाउंट एज 5000। चलिए जी, उसके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना था कितना, 55। हमने कितना क्रेडिट करा, सिर्फ 5000। तो 500 रुपए कम क्रेडिट करे, तो 500 रुपए और क्रेडिट कर दो उसके अकाउंट में। पर इन्होंने बोला आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट आएगा, सस्पेंस टू मुकेश। कितना आ गया, 500, सस्पेंस टू मुकेश। आई बात समझ? ठीक है, तो ये चीज हो गई। चलिए, सेल बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 20,000। If this error located after preparation of trial balance, then which of the following rectification entry is correct? कह रहे सेल बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 20,000। सेल बुक ओवरकास्ट है तो मतलब सेल्स में, सेल्स बुक क्या होती है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट जो है वो 20,000 से ज्यादा है, और एरर कब मिला हमें, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, तो सेल्स को कम कर देते हैं। सेल्स को कम करने का मतलब क्या, डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, क्यों, क्योंकि सर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस होता तो एंट्री पास ही नहीं होती। सेल्स अकाउंट के अंदर जाके क्या करते हैं, ओवरकास्टिंग, ऐसे लिखते हैं, इन सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू ओवरकास्टिंग करके डेबिट साइड में, टू का मतलब डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये चीज। और अगर यही स्टेज 3 में होता तो स्टेज 3 में ये सेल्स क्या होता है, नॉमिनल, तो इसको कट कर दो, इसकी जगह क्या आता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए जी, ये कुछ अच्छा लग रहा है देखकर। ₹2400 being on prepaid portion of insurance, ₹2400 being the prepaid portion of insurance was brought forward from previous year as credited balance in the nominal account। भाई प्रीपेड इंश्योरेंस, एक चीज ध्यान रखना, ये असेट है, असेट है तो इसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस। ठीक है, कह रहे फ्रॉम प्रीवियस ईयर से हम इसको ले एज क्रेडिट बैलेंस, गलती से क्या लेकर आ गए इसको हम, क्रेडिट बैलेंस। टू आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डिफरेंस विच विल बी प्लेस्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। चलिए जी, अब देखो था वो क्या, डेबिट, ठीक है, डेबिट 2400 और हमने क्या लिख दिया, क्रेडिट 2400। तो उससे जो डिफरेंस आया होगा वो 4800 का आया होगा। तो जो क्रेडिट साइड है 4800 से ज्यादा हो गई होगी। तो इसलिए अब क्या होगा यहां पर, हाँ इन्होंने बोला, हाँ आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस डिफरेंस विच विल बी प्लेस्ड इन द सस्पेंस अकाउंट। तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, सॉरी, हाँ, तो डेबिट साइड में आएगा 4800। फिर मैं बोल रहा हूं, इधर देखो, ट्रायल बैलेंस टेक्निकली प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, 2400 यहां आना चाहिए था, और उसके अगेंस्ट हमने मान लो कैश पे करा 2400 का, तो दोनों टैली करने चाहिए थे। ठीक है, पर हमने गलती क्या हुई, हमने क्या कर दिया, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त, ठीक है, कैश जो हमने पे करा वो तो 2400 यहां चला गया, और जो प्रीपेड इंश्योरेंस थी उसको भी 2400 यहां रख दिया। तो अब टैली कराने के लिए सस्पेंस अकाउंट में हमने कितना रखा होगा, 4800। कितना रखा होगा बेटा, 4800। आई बात समझ? तो यहां पर जो एरर हुआ डेबिट साइड में, ठीक है, आपका आएगा ट्रायल बैलेंस का 4800। चलिए जी, हाँ जी, आइए आगे बढ़ते हैं। While carrying forward the total of one page of purchase book to the next of the amount of 12350 was written as 13250. Okay,
तो परचेज बुक में एक बैलेंस था, एक अमाउंट था 12350 का, और उसको गलती से लिख दिया 13250, 13250। ठीक है जी। अब डिफरेंस कितना आ गया आपका? डिफरेंस आ गया आपका हाँ ये 12350, सॉरी 12350। ठीक है जी। तो डिफरेंस जो आ गया आपका 000 आपका 1 सॉरी एक मिनट रुको, 13250 12350। ठीक है जी। थक गया बेटा आज मैं, इसलिए 00 ये आ जाएगा आपका क्या 9। ठीक है 900 का डिफरेंस। कितने का आ गया बेटा आपका? 900 का डिफरेंस। ठीक है जी। अब ये 900 का जो डिफरेंस आया, ठीक, अब इस डिफरेंस को कहां डालेंगे? परचेज बुक का एक्चुअल बैलेंस था 12350, हमने 13250, मतलब हमने ज्यादा कर दिया। इफ दिस एरर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री आफ्टर ट्रायल बैलेंस है? तो सर्कमस्टांसेस में क्या होने वाला है आपका? याद करो सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज गलती कहां पे? परचेज बुक में। खाली परचेज बुक का जो है अमाउंट वो कहां जाएगा? परचेज अकाउंट में। ठीक है 900 रुपए का परचेज अकाउंट में होगा, तो परचेज अकाउंट को हमने ज्यादा लिख दिया, तो ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। और परचेज क्या होता है? डेबिट। परचेज क्या होता है? डेबिट। डेबिट को हमने ज्यादा लिखा, ठीक करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट, और डेबिट में क्या करोगे आप? सस्पेंस। सस्पेंस टू परचेज। क्या एंट्री पास करोगे? सस्पेंस टू परचेज। कोई दिक्कत? कार्टेज ऑफ ₹780 paid on machinery newly acquired was debited to carriage inward account। ठीक है जी। कार्टेज पेड और न्यूली एक्वायर्ड मशीनरी, तो टेक्निकली ये जो हमने परचेज करा इसको कहां डालना चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट जो कार्टेज पे करी टू कैश। कितना? 780। गलती से हमने इसकी जगह डाल दिया इसको कैरेज इनवर्ड अकाउंट में। बेटा कोई भी असेट अगर हम परचेज करते हैं, क्या करते हैं हम? कोई भी असेट अगर हम परचेज कर रहे हैं, पता होना चाहिए आपको, असेट परचेज करते वक्त एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ असेट any expenditure incurred then such expenditure will be transferred to that particular asset account। चाहे वो असेट न्यू हो चाहे असेट वो पुराना हो, हार्डली मैटर। आप समझो, मैं सेकेंड हैंड बाइक परचेज कर रहा हूं, मैंने बाइक परचेज करी 10,000 रुपए की, मैंने रिपेयर कराई 2,000 की, मैंने कमीशन दी 1,000 की, तो तीनों अमाउंट को मैं ऐड करूंगा, मतलब 13,000। तो बाइक बढ़ गई 13 की। मैं सबको बोलूंगा मेरी बाइक कितने की? 13,000 की पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने उसको यूज करने से पहले सब कुछ करवा लिया था। अब यूज करने के बाद फिर मैं उसकी रिपेयर करा रहा हूं, तो फिर वो बाइक अकाउंट में ऐड नहीं होगा, फिर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो यूज करने से पहले असेट को जो भी हम खर्चे करते हैं सारे असेट अकाउंट में आते हैं, उसको यूज करने के बाद जो भी हम खर्चे करते हैं वो असेट अकाउंट में ना आके, ठीक है, वो कहां जाते हैं आपके? दैट इज पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट में। तो पहली बात तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है सर, बात मान ली आपकी हमने। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन क्या होगी इसके अंदर? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों में ये एंट्री होगी। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों में क्या होगी? ये वाली आपकी एंट्री पास होगी। ठीक है जी, डन। तो ये चीज हो गई। अब स्टेज 3 अगर होती तो इसको हम कट करते तो क्या आता? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई बात समझ? हाँ जी सर, समझ आ गई ये वाली बात। तो एंट्री होगी आपकी, क्या मैंने क्या बोला? मशीनरी टू कैरेज इनवर्ड, मशीनरी टू कैरेज इनवर्ड। ठीक है। हाँ जी, आ जाओ 29 पर। आप बेटा, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹300 वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ दिस एरर लोकेटेड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। हमने गुड्स ड्रॉइंग्स करी पर हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, ओमिशन, वो भी कौन सा? फुल ओमिशन। तो रिकॉर्ड कर दो ना भाई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। ये एंट्री आपको आनी चाहिए सिंपल तरीके से। स्टेज 1 हो स्टेज 2 हो, ये आपका होगा। पर स्टेज 3 मतलब आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, तो परचेज को कट कर देना, क्या लिख देना? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है सर, आ जाओ 30।
परचेज बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 10,000 इफ दिस एरर लोकेटेड आफ्टर ट्रायल बैलेंस आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, अरे आ गया, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स देन रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी, आइए जी करते हैं, आगे चलते हैं। तो परचेज बुक अंडरकास्ट थी, तो परचेज अकाउंट नॉर्मल एंट्री, परचेज टू सस्पेंस, ठीक है। अगर हम स्टेज 2 में होते और स्टेज 1 में होते तो कभी भी हम एंट्री पास ना करते इस चीज के लिए, बिकॉज सस्पेंस आ गया बीच में, तो हम उसको स्टेटमेंट के थ्रू रेक्टिफाई करते। समझ आ रही है वाली बात। अब स्टेज 3 में तो परचेज आ ही सकता नहीं, क्योंकि बिकॉज परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट, क्या है बच्चे, एक नॉमिनल, उसके बदले क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस। कैश रिसीव फ्रॉम जमुना दास 687 was posted to debit of जानकी as 687। कैश किससे आया, जमुना दास से, तो जमुना दास को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, जे को हमने करना था क्रेडिट, कितने से, 687 से। was posted to debit, ठीक है, ऑफ जानकी, हमने किसको कर दिया, जानकी को, वो भी क्या कर दिया, डेबिट, कितने से, 678 से। और ये गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां। इफ दिस एरर वर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जो लेजर है ना पर्सनल अकाउंट के हैं, पहली बात। तो हमें कैश रिसीव हुआ जमुना दास से, तो जमुना दास को हमने करना था क्रेडिट, तो टू जमुना, कितना, 687.2 बी नोटेड। और जानकी दास को हमने कर दिया डेबिट गलती से, तो उसको भी करो क्रेडिट, टू जानकी, कितना, 678, और यहां पे आ जाएगा उसके बदले सस्पेंस, तो ये हो गया, हा जमुना दास, जानकी दास, और ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं आएगा, क्या आएगा, ये सस्पेंस आएगा, क्या आएगा, सस्पेंस। आई बात समझ। स्टेज 1 होती तो हम क्या करते, दोनों लेजर में जाके ठीक करते, बिकॉज सस्पेंस नहीं आ सकता वहां पे। स्टेज 2 होती तो वहां पर हम क्या करते, यही एंट्री करते। स्टेज 3 में भी यही एंट्री पास करते। 32 आ जाओ जी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2970 was wrongly recorded as 2790, ठीक है। इफ दिस एरर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अब देखो हमारा डेप क्या था, डेप ऑन फर्नीचर 2970, तो एंट्री होनी चाहिए थी डेप टू फर्नीचर 2970। अगर गलती से हमने कर दिया 2790, तो कम रिकॉर्ड हुआ है, तो और रिकॉर्ड करना पड़ेगा डेप, पर ये आफ्टर फाइनल अकाउंट है, क्या ये आफ्टर फाइनल अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, डेप एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसके बदले बस क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 180, ये एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है जी, हाँ जी सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा हमने मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देख लिए हैं, ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आप देख लोगे, ठीक है, इनको आप करना, ये जो आपका पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा ये, ठीक है जी। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, तब तक के लिए आप अच्छे से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को प्रैक्टिस करो, उसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो आप। इनकेस अगर आपको कोई डाउट आता है कि कैसे करने हैं आपको, फिर आप मुझे क्वेश्चंस अपने भेज सकते हो, तो उसको मैं आपको रिप्लाई करूंगा जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बेटा।